हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। एमपी कांग्रेस की एकजुटता पर फिर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस से नाराज चल रहे अरुण यादव की दिल्ली में सोनिया गांधी से करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई, जिसे लेकर भोपाल तक खलबली मची। बीजेपी ने जहां अरुण यादव के बहाने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा, तो पार्टी के भीतर भी अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए अरुण यादव। दिल्ली में हुए मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं? क्या सोनिया से मुलाकात के बाद दूर होगी अरुण यादव की नाराजगी? तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा हम करेंगे। उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर गुटबाजी, दिल्ली में मुलाकात, भोपाल में हलचल, 2023 की तैयारी, पक रही नई खिचड़ी। 2018 में 15 साल का सियासी वनवास खत्म कर सत्ता में लौटी कांग्रेस गुटबाजी की वजह से ही 15 महीने बाद विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। बावजूद इसके पार्टी कोई सबक लेने के मूड में नहीं है। अब भी पार्टी के अंदर ही निष्ठाएं बटी हुई हैं। एक ओर संगठन चुनाव के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस से असंतुष्ट चल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। बंद कमरे में आधे घंटे तक हुई मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। कांग्रेस के भीतर इस मुलाकात को लेकर खलबली मची है। पार्टी के भीतर अरुण यादव अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, तो बीजेपी भी अरुण यादव के बहाने कांग्रेस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। अरुण भैया हमारी क्या करें, कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहाँ जाए अपना दुख व्यक्त करने के? वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में बैठ के। दरअसल दिल्ली में हुई सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान अरुण यादव ने सुझाव दिए हैं कि कांग्रेस की मौजूदा वर्किंग के मुताबिक 2023 का विधानसभा चुनाव जीत पाना मुश्किल है। सभी गुटों को एक होना होगा। सभी बड़े नेताओं को एक साथ मिलकर रणनीति तैयार करनी होगी। पार्टी में हर वर्ग, हर अंचल के नेताओं को दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। बूथ तक अपनी टीम को मजबूत करना होगा। नाराज और घर बैठे नेताओं को पार्टी के साथ फिर जोड़ना होगा। ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहचान और उनका सम्मान जरूरी है। ब्लैकमेल करने वाले कांग्रेस नेताओं को चुनाव के दौरान पार्टी से बाहर करने की बजाय सख्त फैसले अभी लेने पड़ेंगे। खबर तो ये भी मिल रही है कि अरुण यादव ने तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात के दौरान खुद के साथ हो रहे भेदभाव की भी शिकायत सोनिया गांधी से की है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक परिवार के लोग अपने आपस में बैठ के देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते रहती हैं, और उसी सिलसिले में अरुण यादव जी ने माननीय सोनिया जी से भेंट की है। कांग्रेस के लिए खड़े हो सकते हैं तो कुछ बातें शेयर करने के लिए हाईकमान के पास सोनिया जी से उन्होंने कुछ बातें वहाँ रखी हैं, कुछ निर्देश सोनिया जी के मिले हैं। वरिष्ठ नेता हैं और सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर किसी को मिलने का अधिकार है। हम सब भी मिलते रहते हैं, जब भी समय मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। मेल जोल होते रहना चाहिए। जाहिर है कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की कतार लंबी होती जा रही है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अब मध्य प्रदेश में भी विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। कांग्रेस की कोशिश है कि अगले चुनाव के पहले पार्टी को एकजुट किया जाए, लेकिन जिस तरह से दूसरी पंक्ति के नेताओं की आला कमान को लेकर खिलाफत तेज हो रही है, उसे देखकर लगता नहीं कि पार्टी के सभी नेता एक ट्रैक पर एक साथ दौड़ सकेंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमीनुल सूरी, कांग्रेस नेता हैं। अमीनुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। और राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सूर्य जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि अगर प्रदेश की सियासत अगर दिल्ली तक पहुंचती है तो प्रदेश में हलचल होती है, और खास करके दूसरी पार्टी है उसे बड़ा मौका मिलता है, तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या मायने में समझूं? सबसे पहले यही सवाल मैं आपसे करूंगी।
देखिए ज्योति जी, 2 बार लोकसभा के सांसद, 1 बार केंद्र में मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में प्रदेश कांग्रेस बहुत अच्छे से चली, 2018 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर अपने शीर्ष नेतृत्व अपनी अध्यक्षा से मिलते हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्यों नहीं मिलना चाहिए अरुण यादव जी को अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा से? और मुझे एक बात बताने का ज्योति जी कष्ट कर रहे हैं कि अरुण यादव जी की सोनिया जी से जो बातें हुई, जिसको आप आधा घंटा बता रहे हैं, लगभग वो 1.25 घंटे की चर्चा थी। उसमें जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, ये बातें किसने बताई? कि अरुण यादव जी ने बाहर आके बताया कि मेरी ये चर्चा हुई सोनिया जी से, मैंने ये सुझाव रखे? क्या अरुण यादव जी ने कोई ट्वीट किया? क्या अरुण यादव जी ने कोई बयान दिया? क्या सोनिया जी ने कोई ट्वीट किया, सोनिया जी ने कोई बयान दिया, या फिर कोई मीडिया बंधु अंदर मौजूद था जिसने ये बातें लीक की? तो इस तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है? अपनी अध्यक्षा से आदरणीय अरुण यादव जी मिले, उन दोनों के बीच में चर्चा हुई, संगठन को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है क्योंकि अरुण यादव जी मध्य प्रदेश से आते हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी, निश्चित तौर पे 2023 का मध्य प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा होगी। पर इस तरह की बातें कि संगठन कमजोर है, किसने कही ये बातें? कौन कह रहा है? अरुण यादव जी ने कही क्या? तो इस तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्यों इतना कांग्रेस से डरी हुई है कि कांग्रेस की एकजुटता पे बार बार सवाल उठाने का प्रयास किया जा रहा है? अरे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है, कांग्रेस का एक एक नेता एकजुट है, शीर्ष नेतृत्व एकजुट है। और अगर कहीं पे एकजुटता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर इतने सारे गुट बने हुए हैं। एक शिवराज गुट अलग है, सिंधिया गुट अलग है, नाराज गुट अलग है, बीमार गुट अलग है। और हम मानते हैं कि 2020 में जो हमारे यहाँ दीमक थी वो अब आपकी लकड़ी को लग चुकी है। तो आप अपने यहाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है। और अगर अरुण यादव जी ने कहीं बयान दिया या ट्वीट किया है तो हम उस पर चर्चा करें। राजपाल जी, सीधा सवाल आपसे ही है कि बीजेपी क्यों भ्रांति फैलाती है? बिल्कुल नहीं फैलाती है। क्यों डरी हुई है? बीजेपी तो जो यथार्थ है वो बताती है, और बीजेपी की बात पे जनता भी भरोसा करती है क्योंकि हम जो सत्य होता है वो बताते हैं। मध्य प्रदेश में अरुण यादव खंडवा बुरहानपुर का चुनाव अभी लड़ना चाहते थे। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ दोनों ने मिलकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको हॉस्टाइल होना पड़ा। पक्षद्रोही होके वो खुद क्या बोले कि मैं लड़ना ही चाहता चुनाव, उन्होंने पलायन कर दिया, चुनाव हारे। उनके बनाए हुए जो जिलाध्यक्ष थे खंडवा और बुरहानपुर के, उनको हटा दिया। हटाए को आज 8 महीने हो गए, वहां नए अध्यक्ष नहीं बन पाए जिलाध्यक्ष। दोनों मध्य प्रदेश के बड़े नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों अपने नकारा और राजनीतिक रूप से असक्षम पुत्रों को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए पूर्व से स्थापित कांग्रेस के नेताओं के इस प्रकार से षड्यंत्र करके उनको बाहर करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अरुण यादव जी को बड़ा कष्ट हुआ होगा जब वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले होंगे, तो वहां जाके उन्होंने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश के 2 नेता अपने 2 नकारा पुत्रों को, अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करने में लगे हैं। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पुत्र और पुत्री दोनों को स्थापित करने में लगी। तो ये तो कांग्रेस विचारहीन कांग्रेस, नेतृत्वहीन कांग्रेस, ये सोनिया जी से मिले चाहे राहुल जी से मिले, ये प्रियंका जी से मिले चाहे किसी भी से मिले, ये नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो गई है। ये खंड खंड में, टुकड़ों में विभाजित कांग्रेस, जो अपने दायित्व बोध का निर्वाह नहीं कर रहे, ऐसे नेताओं के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जो हिंदू धर्म धार्मिक मान्यताओं का खुलकर मजाक और माखौल उड़ाने वाले कांग्रेस के नेता, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तोड़ने वाले नेता, जो छद्म दिखावे के लिए राम नाम लेने वाले नेता, ये कांग्रेस का चरित्र हो चुका है जिसे देश की जनता नकार चुकी। सूरी जी, आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी को वर्तमान में देखिए, कमलनाथ जी को वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनता ने विपक्ष बना रखा है। जब चलता है सदन तो गायब होते हैं कमलनाथ जी। राजपाल जी क्या सोचते हैं अगर उस पर राजपाल जी क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो स्वप्न देख रहे हैं? अगर उसके हिसाब से डिबेट की जाएगी तो इससे बुरी स्थिति मैं नहीं मान सकता। इनके पास कोई तथ्य नहीं है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इन्हें तथ्य बताता हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे राजपाल जी,
जी अरुण जी, यादव ज्योति जी जब मुलाकात किए सोनिया गांधी से तो उनसे जो बातचीत हुई ये बयान तो बाहर आया नहीं। यही सवाल उन्होंने सूर्य जी ने भी पूछा, तो फिर ये बातें कैसे कैसे ये प्रचारित की जा रही है कि नाराजगी है या ये सारी चीजें, ये इसका जवाब मैंने लिया। ये तो सबको मालूम है कि सोनिया गांधी का एजेंडा क्या है, राहुल गांधी को स्थापित करना, प्रियंका गांधी को स्थापित करना, ये सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश से एक ही सांसद कमलनाथ जी के बेटे हैं। चलिए मैं सूर्य जी से जवाब ले लूं, सूर्य जी से जवाब ले लूं, बहुत वक्त मैंने आपको दिया राजपाल जी, अब आपका जवाब सूर्य जी आप जयवर्धन जी के लिए कई लोगों को बलि चढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि सगे भाई लक्ष्मण सिंह की भी बलि चढ़ा देते हैं। देखिए ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा कि तार्किक विषय में बात करना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बस की बात नहीं है। आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप अपनी मनगढ़ंत और सपने देखने वाली बातें कर रहे हैं। मैं एक तार्किक बात रखना सामने चाहता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से आए नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको स्थापित करने के लिए आप अपने सांसद को कितना नीचा दिखा रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा मनगढ़ंत बातें कि डॉक्टर सूरी को क्या लगता है। केपी यादव ने खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखा, नहीं लिखा क्या जेपी नड्डा को, कि किस तरह से प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और एक सांसद को कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। मैंने कहा था नाराज भाजपा, क्या अजय बिश्नोई जी के रोज ट्वीट हम नहीं देखते? क्या हम नारायण त्रिपाठी जी के रोज ट्वीट नहीं देखते? क्या हम कुसुम महदले जी के ट्वीट नहीं देखते? क्या जयभान सिंह पवैया बीच बीच में निकल के आके नहीं बोला करते? क्या यशोधरा राजे जी किस तरह से नाराज और मुंह फुलाए बैठी हुई हैं, ये सबसे विदित है। तो हम तो प्रमाण के साथ आते हैं कि आपके नेता क्या ट्वीट कर रहे हैं, आपका सांसद क्या लिख रहा है। और यहां पे राजपाल जी मनगढ़ंत बात है। मेरे को ये लगता है आपके लगने से कांग्रेस चलेगी या देश चलेगा? आपके पास कोई तथ्य हो, बात हो तो सामने रखें। मुझे वही लग रहा है जो जनता को लग रहा है, मुझे वही लग रहा है भाई साहब जो जनता को लग रहा है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता कह रही है बात मेरे भाई, ये अपने अपने लड़कों को, अपने अपने नकारे पुत्र पुत्रियों को स्थापित करने में पूरी पार्टी का मंडाधार कर दी है। जनता को लग रही है। मैं तो प्रमाण के साथ आ रहा हूँ। केपी यादव जी के लेटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आपके सांसद हैं कि नहीं केपी यादव जी? उन्होंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा कि नहीं लिखा? उन्होंने किस तरह से कहा कि मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है? उस पर आप जरा सी उस पर डाल दीजिए। अजय बिश्नोई जी के ट्वीटों के ऊपर बता दीजिए। सीधी सीधी बात है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो काम मिला वो काम कांग्रेस कर नहीं पा रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को सदन में बैठना चाहिए, वो गायब है। जी जो प्रवक्ता का दायित्व तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसको और करने में आप पूरी तरह से असक्षम साबित हो रहे हैं। बिना तार्किक बातें करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ तार्किक बातें लाइए, कोई सबूत लाइए जिसपे मैं जवाब सूर्य जी बचाव कर सकूं। सूर्य जी, राजपाल सिंह सिसोदिया की बातें हमने सुनी, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राजनीति में भजन कीर्तन करने कोई नहीं आता। इसका मतलब है कि राजनीति में जो आता है वो कहीं ना कहीं पद की भी उम्मीद रखता है, क्योंकि कद्दावर नेता है जैसा कि आपने भी कहा। तो फिर ये बातें सज्जन सिंह वर्मा ने क्यों कही? सज्जन भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में भजन कीर्तन करने कोई नहीं आता। अरुण यादव जी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा से मिले तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई होगी, मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी, 2023 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई होगी, सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई होगी, खंडवा बुरहानपुर के जो अध्यक्ष बनाने हैं उसको लेकर हो सकता है चर्चा हुई हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी के बारे में सोनिया जी से उनकी चर्चा चल रही हो। तो इसके तो बहुत सारे आकलन हो सकते हैं। वह भजन करने तो नहीं गए थे, वह चर्चा करने गए थे संगठन को लेकर। सोनिया जी ने समय दिया था, अपनी बात रखने गए थे, कुछ विचार रखने गए होंगे, कोई नए विचार लेके आए होंगे जिनको लेके पार्टी में बैठ के चर्चा होगी। तो कहां इसमें सज्जन भाई ने गलत कहा? बोले राजपाल जी। सही कहा राजपाल जी, बोले मुझे अवसर दीजिए। फिर ये सही कहा सज्जन भाई ने। बोले आप राजपाल जी बोले। शुरू में आपने ये आरोप लगाया था कि वहां अंदर कौन था, किसने ये बात लाके दी, तो सज्जन भाई ने लाके दी, आपके नेता ने लाके दी, हमने तो नहीं बोला। सज्जन भाई वर्मा नहीं बोला कि अंदर ये हुआ होगा, अंदर ये हुआ होगा, अंदर ये हुआ होगा, बाहर ये हुआ होगा, बता दीजिए। तो कुछ नहीं बोला ना भाई, हम तो ना वहाँ थे। क्या कहा सज्जन भाई ने? ये मनगढ़ंत कहानियां कहा। राजपाल जी आज क्या हालत है? क्या मनगढ़ंत बातों पर चर्चा होगी? अरे कुछ तो तथ्य क्या बोला सज्जन भाई ने, बताइए। कोई बयान दिया हो बताइए। क्या किस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं राजपाल जी? बिल्कुल शोभा नहीं देती भारतीय जनता पार्टी की। कमलनाथ जी और सज्जन वर्मा एक है तो वो, अरे दुनिया क्या जानती है, आप कुछ भी बात कर लीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। जाती है किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है? सज्जन वर्मा जी की। और वो गीता का जो एक श्लोक है जिसको हम सब लोग आदर के साथ में प्रातः स्मरण में करते हैं,
उस श्लोक पे मोदी जी की पैरोडी बना के सुनाने का काम करते हैं। मुझे लग रहा है ज्योति जी आज आईबीसी 24 पे स्वप्न लोक की चर्चा ज्यादा हो रही है कि राज्यपाल जी क्या स्वप्न देख के आए और अपने स्वप्न का वर्णन। बिल्कुल, ये अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सूर्य जी जो सवाल का जवाब था वो राज्यपाल जी दे रहे हैं और राज्यपाल के सवाल का जवाब मैं आपसे ले रही हूँ। लेकिन अगर चुनाव नजदीक है, सूर्य जी अगर चुनाव नजदीक है, मध्य प्रदेश को आने वाले समय में चुनाव में जाना है, तो इस तरीके की बयानबाजी और सियासत तो होगी जिसका जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं को भी तैयार रहना होगा। इस तरीके के सवाल सूर्य जी ने किए थे राज्यपाल जी, मुझे लगता है उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब ही मैं ले रही हूं और आपके सवाल का जवाब मैं सूर्य साहब से ले रही हूं। तो फिर इस तरीके की बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ती है बीजेपी को? बात उठाइए, उसी को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। सूर्य साहब ने अपनी बहस की शुरुआत में बात कही कि जब सोनिया गांधी जी और आदरणीय अरुण यादव जी जब दोनों मिल रहे थे तो वहां कोई नहीं था। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं था, वो दोनों ही थे। उन दोनों ने किसी ने अभी तक अधिकृत बयान जारी नहीं किया। तो फिर सज्जन वर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किस हिसाब से बोल रहे थे, और वो जो बातें बोल रहे थे उन्हीं बातों पे बहस शुरू हो गई। आज कौन सा दर्द है जो उस दर्द का जिक्र करने की उनको जरूरत पड़ गई? दर्द यह है कि कमलनाथ जी के खास सिपा सलार के रूप में सज्जन वर्मा जी माने जाते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। सेकंड स्थान उन्हीं का होता है कमलनाथ जी के पूरे खेमे में। फर्स्ट कमलनाथ जी, सेकंड सज्जन वर्मा जी। तो सज्जन वर्मा जी को जो है नियुक्त किया जाता है इस तरीके की बातों को करने के लिए। यही तो कांग्रेस का मूल चरित्र है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे की चिंता में लगे रहते हैं, उन्हें बाकी मध्य प्रदेश में जनता की चिंता नहीं रहती है। सदन चल रहा है, सदन में नेता प्रतिपक्ष को जाके बैठना चाहिए, नहीं बैठेंगे। सूर्य जी इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि जिस तरीके से 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, राहुल भैया उसके बाद में अगर कुछ भी स्थिति बनती है तो सत्ता पक्ष को एक मौका मिलता है कहने का। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को एकजुट होकर जरूरत है आने वाले चुनाव के लिए तैयारी के लिए, ताकि मौका ही ना मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्योति जी तकलीफ ये है कि कांग्रेस एकजुट क्यों है, क्यों कांग्रेस में हम फूट नहीं डाल पा रहे, क्यों कांग्रेस में इतनी एकता दिख रही है कि ऊपर से लेके नीचे कार्यकर्ता सब प्रतिबद्ध है कि कमलनाथ जी को 2023 में मुख्यमंत्री वापस बनाना है। देखिए कितनी तकलीफ हो गई, बीच में बोलने लगे राज्यपाल जी। आप इसी से एहसास लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ है। मेरे को मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया राज्यपाल जी। राज्यपाल जी मैंने इंटरप्ट कहीं भी नहीं किया। ज्योति जी आप इंटरव्यू कीजिए, मेरे को मेरी बात कंप्लीट राज्यपाल जी जवाब ले लो। आप इंटरव्यू कीजिए, इनकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ। राज्यपाल जी जवाब ले ले, क्योंकि आप ही के सवाल का जवाब मैं ले रही हूँ। वक्त दें थोड़ा। कौन सी एकता की बात करो? सूर्य जी बोले, बोले सूर्य जी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरह से एकजुट है। सज्जन वर्मा जी ने जो कहा, आपने सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। ऐसी कौन सी बात सज्जन वर्मा जी ने कह दी। अब विषय आता है कि कांग्रेस पार्टी जो सवाल मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं, चाहे केपी यादव जी का हो, उस पर तो राज्यपाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप इधर उधर की 100 बातें करा लीजिए, केपी यादव जी पे नहीं निकला, नारायण त्रिपाठी जी पे नहीं निकला, अजय विश्नोई जी पे नहीं निकला, कुसुम महदले जी पे नहीं निकला। क्या किया केपी यादव जी ने जो लेटर लिखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष पे? क्या आपने एक्शन लिया? क्यों फुटबॉल नहीं है क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और केपी यादव के बीच में? उस पर भी बयान जाहिर कर दीजिए। हमने तो, आपने पूछा सज्जन वर्मा जी ने क्या कहा, हमने बोला सही कहा, उसका हमने आपको जवाब दिया एक प्रवक्ता के नाते। अरुण यादव जी मिले, ये माना। आप बोले आधा घंटा मिले, हम बोल रहे हैं 1.25 घंटा मिले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। चर्चा हुई मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेके। तो आप बता दीजिए ना राज्यपाल जी, केपी यादव के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उनको इतना प्रचारित किया जा रहा है, कुछ निकला कि नहीं निकला? जो लेटर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा, समाचार आया था उस दिन, केपी यादव जी हमारे प्रवक्ता भी है, वो खुद ही डाल चुके हैं प्रकाश उसके ऊपर जो डालना था उनको। ये कोई मुद्दा नहीं है आज का, ये कोई विषय नहीं है। क्या प्रकाश डाला अभी तक समाधान हुआ कि नहीं? प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। प्रदेश की जनता जानना चाह रही है जो पटवल, शिवपुरी, गुना जिले, अशोकनगर जिले में बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसमें कुछ समाधान हो गया? दोनों जन आगे हो गया, सिस्टम जम गया, क्या हुआ? मुलाकात के बाद मुलाकात के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है सूर्य जी, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर संभलने की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव की तरफ एमपी जाने वाला है। और ऐसे में एकजुटता को कहीं भी कोई मौका मिलता है तो उसको कोई भी आड़े हाथों ले सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।